जय हिंद दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है रूहानिया क्लासेज की एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 के लिए महिला एवं बाल अपराध के अंदर एक टॉपिक लगता है जिसका नाम है सती निवारण अधिनियम 1987। यह हम बोल सकते हैं सती प्रथा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। ये जो आपका टॉपिक है वो क्लियर होने वाला है 6 से 7 मिनट के अंदर। तो अब की बार महिला एवं बाल अपराध आएगा 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन 10 नंबर। तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और रोजाना शाम को 7 बजे महिला एवं बाल अपराध की हमारी क्लास होती है। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज की जो क्लास होगी उसका नाम है सती निवारण अधिनियम 1987 या हम बोल सकते हैं सती प्रथा। सबसे पहले हम बात करेंगे सती प्रथा के बारे में कि सती प्रथा होती क्या है, यानी सती होती क्या है, सती के प्रकार कितने हैं और हमें सती प्रथा के प्रमाण कौन से अभिलेख से मिलते हैं और राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी और राजस्थान की अंतिम सती कौन सी थी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है, 101%। तो सबसे पहले बात करते हैं सती प्रथा की परिभाषा। वैसे एग्जाम में परिभाषा नहीं आती है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी विधवा महिला को जीवित दहन करना या उसे जिंदा गाड़ देना सती कहलाता है। तो दोस्तों किसी विधवा महिला को जीवित दहन करना यानी जला देना या फिर उसे गाड़ देना सती प्रथा कहलाता है। ये एग्जाम में नहीं आता, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों, यहां से जितने भी पॉइंट बताऊंगा वहां से 100% क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 पॉइंट है दोस्तों सती प्रथा की इतिहास में जानकारी। यानी दोस्तों सती प्रथा की हमें इतिहास में जानकारी कहाँ से मिलती है। 2 अभिलेख है, उनका नाम है, एक का नाम है एरण्य अभिलेख, ये मिला है एमपी के अंदर। ये कितने साल पुराना है, 510 ईस्वी। और दूसरा दोस्तों घटियाली अभिलेख, ये 810 ईस्वी है, राजस्थान के अंदर मिला है। इन दोनों अभिलेख के अंदर सती प्रथा की जानकारी मिलती है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। नंबर 2, सती प्रथा होती कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, सहमरण, अनुमरण, मां सती। सहमरण का मतलब है दोस्तों पत्नी जो पति है उसके साथ सती होना, वो तो कहलाती है सहमरण सती। अनुमरण या अनुमरण सती होती है दोस्तों उसकी किसी निशानी के साथ सती होना, वो अनुमरण। मां सती यानी अपनी माता के साथ सती होना। ये दोस्तों वैसे एग्जाम में नहीं आते। 2 ही चीज बताइए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सती प्रथा की जानकारी वो कहाँ से मिलती है, कौन से अभिलेखों से मिलती है, एरण्य और घटियाली। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की एक ऐसी रियासत थी जिसने सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी। ये एग्जाम में आ चुका है काफी बार। तो कौन सी थी? बूंदी रियासत थी और 1822 ईस्वी में रोक लगाई थी। तो ध्यान में रखना सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक 1822 बूंदी रियासत। ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है। अगला है दोस्तों राजस्थान की अंतिम सती। ये काफी चर्चा में रही थी पिछली साल। राजस्थान की अंतिम सती कौन थी? रूप कंवर देवी। तो ये कब हुई थी दोस्तों? ये ध्यान में रखना 4 सितंबर 1987 को। कहाँ की निवासी थी? सिक्कर देवराला के अंदर। तो ये भी ध्यान में रखना राजस्थान की अंतिम सती रूप कंवर देवी कब हुई? 4 सितंबर 1987 को। कहाँ की निवासी थी? सिक्कर देवराला गांव की। तो ये ध्यान में रखना। ये बीएसटीसी एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, ध्यान में रखना। अगर आपने बीएसटीसी का एग्जाम दिया था पिछली बार तो ये एग्जाम में आया था। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनकी पत्नी सती हुई थी तो कौन थे? पाबू जी। उनकी पत्नी का नाम था फुलक सुपार दे। तो ये ध्यान में रखना, एग्जाम में आ चुका है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए आपको, जितने भी पॉइंट बताए एग्जाम में आ चुके हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अब बात करते हैं दोस्तों सती प्रथा अधिनियम 1987 के बारे में। यह अधिनियम कब लागू हुआ, इसके अंदर कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं। तो दोस्तों सती प्रथा अधिनियम 1987 के अंदर आया था और यह लागू हुआ था 3 जनवरी 1987 को। यह ध्यान में रखना 3 जनवरी 1987 को यह अधिनियम लागू किया गया था। नंबर 2 पॉइंट है दोस्तों इसके अंदर 5 अध्याय और 22 धाराएं हैं।
कितने अध्याय? 5 अध्याय और 22 धाराएं, ये भी ध्यान में रखना। अब बात करेंगे दोस्तों जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, यानी एग्जाम में कौन सी धारा से क्वेश्चन आ सकता है, उनके बारे में। नंबर 1, जो धारा 1 है दोस्तों, उसके अंदर आपको मिलेगा नाम, लागू तिथि, विस्तार। नंबर 2 में मिलेगी परिभाषा। परिभाषा का मतलब है दोस्तों सती प्रथा की परिभाषा निम्न में से किस धारा में है? धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4। तो धारा 2 के अंदर। धारा 3 के अंदर क्या कानून है वो भी देख लीजिए। धारा 3 के अंदर है, अगर कोई महिला सती होने का प्रयत्न करती है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है धारा 3 के अंदर। कितनी साल की सजा होगी? 6 महीने की सजा प्लस जुर्माना। यहाँ पर जुर्माना निर्धारित नहीं किया गया। अगर आपसे पूछे कोई महिला सती होने का प्रयत्न करती है तो उसके लिए कानून है वो कौन सी धारा के अंदर है? तो धारा 3 के अंदर। धारा 4, धारा 4 के अंदर है दोस्तों सती प्रथा को दुष्प्रेरण के लिए सजा, यानी इसका अर्थ है किसी महिला को उस्काना या उससे प्रेरणा करना कि तू सती हो, उसके लिए सजा का प्रावधान है धारा 4 के अंदर। कितनी? आजीवन कारावास प्लस मृत्युदंड, इनमें से एक। धारा 5, धारा 5 के अंदर आपको मिलेगी सती प्रथा को बढ़ावा देना। इसका अर्थ है दोस्तों अगर कोई भी सती प्रथा को बढ़ावा देता है, यानी उसके पोस्टर या फिर विज्ञापन या फिर मंदिर का निर्माण करवाता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है धारा 5 के अंदर। कितनी? 1 से 7 वर्ष सजा प्लस जुर्माना। राजस्थान में एकमात्र सती माता का मंदिर है झुंझुनू के अंदर, रानी सती नाम है उनका। तो दोस्तों वो भी पीछे कुछ सालों के लिए बंद किया गया था, लेकिन फिर से खोल दिया गया था। तो दोस्तों हम सती माता का मंदिर का निर्माण नहीं करवा सकते। धारा 7 के अंदर है जिला न्यायाधीश की शक्तियां, ये भी ध्यान में रखना। रखो तो रख लेना, वैसे कोई जरूरी नहीं है। धारा 19 संशोधन 1951 के अंदर। तो ये भी जो आज का हमारा जो टॉपिक था सती निवारण अधिनियम 1987, वो कंप्लीट हो चुका है।